हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग के दोनों लेवल, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। आज उसी सीरीज़ में हम थर्ड लेवल पढ़ रहे हैं और लास्ट फाइनल लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में सिंपल हम चीज़ों को, टॉपिक्स को लर्न करते हैं बाय हार्ट, सीधा लर्न करना है, समझना वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। अंडरस्टैंडिंग में हम उनको समझती भी हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, हम उनको समझ के हम कोई भी टॉपिक हमें दिया है हम उसको समझ भी लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने हिसाब से क्या रिस्पॉन्स देते हैं, हमारा क्या आउटकम निकलता है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए डेफिनेशन: दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड, दिस लर्निंग इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, इन दिस स्टूडेंट इज़ मोर एक्टिव। ये टीचिंग प्रॉब्लम, ये ऐसी टाइप की टीचिंग है जो प्रॉब्लम सेंटर है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है। दिस लर्निंग इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये फाइनल पॉइंट है लर्निंग प्रोसेस का, मतलब बच्चे ने मेमोरी लेवल में सीख लिया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ लिया और फाइनल पॉइंट में वो इसको पढ़ेगा। इन दिस स्टूडेंट इज़ मोर एक्टिव, इस लेवल में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टूडेंट इज़ मोर एक्टिव। अकॉर्डिंग टू बिगी, ये एजुकेशनिस्ट ने डेफिनेशन दी है: दिस टाइप ऑफ टीचिंग डेवलप्स द एटमोसफियर इन द क्लास which is more lively, inducing more critical and sensitive, and gives opportunity to fundamental thinking। देखिए डेफिनेशन, ये ऐसे टाइप की टीचिंग है जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है क्लास के अंदर, ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है जो मोर लाइवली, मतलब जिसमें बच्चे एकदम थके हुए से नहीं हो, एकदम एक्टिव हो, इंड्यूसिंग हो, फटाफट आंसर दे, मोर क्रिटिकल हो, थोड़ा क्रिटिकल भी हो, सेंसिटिव भी हो, मतलब हंसी मजाक भी हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हो, और गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ फंडामेंटल थिंकिंग। और बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बच्चे खुद सोच सके, फंडामेंटल बेसिक थिंकिंग सोच सके। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जिसके अंदर एनवायरनमेंट मोर एक्टिव होता है, मोर क्रिटिकल होता है, सेंसिटिव होता है, बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए आगे: इन दिस लेवल नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, रिसर्च एक्सेट्रा आर डेवलप। इसके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, इंटरेस्ट भी होता है बच्चों का पढ़ने में, रिसर्च भी वो करते हैं, उनको जानने की उत्सुकता रहती है कि ये चीज़ क्या है, कोई टॉपिक उनको पढ़ाया था। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज़ थॉटफुल। इसके अंदर टीचिंग लर्निंग क्या होता है? थॉटफुल होता है। क्या होता है? थॉटफुल, मतलब उससे कुछ रिजल्ट निकल सके। रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, सबसे ऊंचा होता है। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हैज़ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्रॉब्लम रेजिंग, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इसका मॉडल किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल का? हंट ने। अब देखिए मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मॉडल क्या है। सबसे पहले फोकस, किस चीज़ पे मेन फोकस किया जाता है? द मेन फोकस इज टू डेवलप द एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एंड टू इनेबल द स्टूडेंट फॉर इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल थिंकिंग। इसके अंदर मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो वो सॉल्व करेंगे, क्रिटिकली, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, टू इनेबल द स्टूडेंट फॉर इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल थिंकिंग। इसमें बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे, ओरिजिनल थिंकिंग सोच पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मॉडल, इसमें सिंटेक्स क्या है? देर आर 2 अप्रोचेज फॉर सॉल्विंग द पर्सनल प्रॉब्लम। 2 अप्रोचेज होती है इसमें, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला है डीवीज का, डीवी, जॉन डीवी एक एजुकेशनिस्ट थे फेमस, उन्होंने दिया था। दूसरा है कुर्ट लेविन का। तो हम पहले डीवी का प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है इसमें अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी है, कोई बच्चों के सामने कोई क्वेश्चन पुट किया है, तो उसके 2 तरीके सॉल्व करने के। बच्चे 2 तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं अपनी समझ से, वो हम देखेंगे। तो पहला आता है डीवी का प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अब डीवी ने भी 2 तरीके बताए प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो देखिए इट इज़ ऑफ 2 टाइप डीवी के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अ पर्सन इज परसीविंग ऑब्स्टिकल इन अचीविंग हिज गोल बट ही हैज़ नो अल्टरनेटिव पाथ टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल। एक बच्चे के सामने एक बच्चे का एक टॉपिक दे दिया और उसको बोला, लक्ष्य दे दिया उसको, वो लेना है, और उसके बीच में उसको एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा दे दी, रख दी कि वो उसको कैसे सॉरी वो अपने गोल तक कैसे पहुंचेगा। तो बच्चे के पास कोई
ऑप्शन नहीं है कि वो गोल तक कैसे पहुँचे, तो वो क्या करेगा वो अपनी समझ से सॉल्व करेगा क्वेश्चन को और लक्ष्य तक पहुँचेगा, मतलब उस ऑब्स्टेकल से ऊपर उठ के अपने क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पाथ सिचुएशन। लर्नर विल सॉल्व इट बाय हिज ओन इंसाइट। इंसाइट मतलब अपनी समझ से, अपना दिमाग लगाएगा, अपनी जितने भी उसने अब तक जो सीखा है अपने सारे एक्सपीरियंस को समराइज करेगा और उसके बाद उस सिचुएशन को सॉल्व करेगा। तो ये होती है नॉन पाथ सिचुएशन, डीवी का पहला सिचुएशन है। देखिए इसमें ये पर्सन है, ये ऑब्स्टेकल आ गया, गोल आ गया, तो ये डायरेक्ट गोल नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ऑब्स्टेकल को पार करेगा। कैसे, इसमें जो भी ऑब्स्टेकल है उसको समझेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, उसके बाद अपने गोल तक पहुंचेगा। तो ये थी डीवी की नॉन पाथ सिचुएशन। अब दूसरी आती है फॉर्क्ड पाथ सिचुएशन। फॉर्क मतलब दो रास्ते। अब देखिए व्हेन ए पर्सन हैज़ टू इक्वली अट्रैक्टिव गोल्स। अब एक बच्चे के पास दो लक्ष्य हैं, ठीक है, ही हैज़ ए प्रॉब्लम टू चूज़ वन ईदर ऑफ द टू गोल्स। अब उन दोनों में से उसको एक लक्ष्य चूज़ करना है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्क्ड पाथ सिचुएशन, दो लक्ष्य, ठीक है। जैसे होता है ना कि छोटे हम 9-10 में बच्चों को पूछते हैं बड़े हो क्या बनोगे, तो वो कभी बोलते हैं हम, मतलब दो लक्ष्य होते हैं, कभी बोलते हैं पायलट, कभी बोलते हैं डॉक्टर, कोई बोलते हैं इंजीनियर, मतलब उनके पास 2-3 लक्ष्य हो जाते हैं, तो उनमें से वो एक चूज़ करेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्या चूज़ करेंगे भाई, वही है ना, सबका इंटरेस्ट 2-3 चीज़ों में होता है, फिर अल्टीमेटली लास्ट में एक चीज़ में इंटरेस्ट उनको पता चलता है 12th के बाद कि हाँ हमारा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स टेंशन इन द लर्नर। और जब दो गोल्स होते हैं तो टेंशन हो जाती है लर्नर के अंदर, बच्चों के अंदर टेंशन हो जाती है कि वो कैसे अचीव करेंगे। तो ही मेक्स एफर्ट टू फाइंड आउट द सिचुएशन बाय यूजिंग हिज ओरिजिनल थिंकिंग एंड एबिलिटी। अब वो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, समझ लगाएगा, एबिलिटी लगाएगा, और वो सोचेगा कि मेरा इनमें से कौन से गोल में ज़्यादा परफेक्शन है, मतलब मैं इन दोनों गोल में से कौन सा गोल अचीव करूं जो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो इसमें वो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग और एबिलिटी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जिसमें ऑब्स्टेकल आ जाता है, एक गोल है, उसको बोलते हैं सिंपल पाथ सिचुएशन, और दूसरी आती है फॉर्क पाथ सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए कुर्ट लेविन की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या बोलती है। कुर्ट लेविन एक्सेप्ट दैट ए पर्सन हैज़ ए गोल एंड हिज बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इट। कुर्ट लेविन बोलते हैं कि पर्सन या कोई भी बच्चा है, उसका एक लक्ष्य होता है और उसका बिहेवियर उसको कंट्रोल करता है। इट हैज़ ए रीज़न एंड लाइफ स्पेस एंड इट्स नेचर इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का लाइफ स्पेस और उसका नेचर, साइकोलॉजी और सोशल बिहेवियर ऐसा है कि वो उस लक्ष्य को सॉल्व कर लेता है। द सिचुएशन ऑफ गोल एंड ए पर्सन क्रिएट टेंशन इन द माइंड ऑफ द लर्नर। अब बच्चे के सामने गोल भी दे दिया और उसको मतलब एक बच्चे को एक लक्ष्य है और उसके आसपास का इन्वायरमेंट उसको वो लक्ष्य नहीं पहुंचने दे रहा, मतलब उसका इन्वायरमेंट अलग तरीके का है, उसकी सोसाइटी अलग तरीके की है, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड अलग तरीके का है, तो वो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, तो वो भी टेंशन हो जाती है लर्नर के माइंड में। तो द बैरियर और कॉन्फ्लिक्टिंग पाथ सिचुएशन, तो ये जो बैरियर आता है, ये जो सोचने में रुकावट आ रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और इस पाथ को या फिर कोई और नो पाथ सिचुएशन टेंड्स इटसेल्फ बाय रिफ्लेक्टिंग और प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। और जब बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा पाथ चूज़ करे, जैसे जिससे उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी सब उसको एक्सेप्ट करे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सेंटर टीचिंग या प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग, ठीक है। अब देखिए इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए कुर्ट लेविन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, ये पर्सन है, ये वी, ई, बी और जी है। पी तो पर्सन हो गया, जी गोल हो गया। वी मीन्स वेक्टर टुवर्ड्स गोल, गोल की तरफ दिशा, डायरेक्शन। और ई होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी। बी मतलब बैरियर, ऑब्स्टेकल, बाधा, और जी मतलब गोल। तो देखो अब पर्सन है, वो बाधा भी है, वो इस गोल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इस गोल तक पहुंचने में उसको 3 चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है। पहला, डायरेक्शन, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर अलग है, जो भी है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल, उसको ऐसा नहीं परमिशन दे रहा है। और थर्ड, उसका बैरियर आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो वो इन तीनों को कैसे पार करे और अपना गोल अचीव करे, वो बताता है कुर्ट लेविन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन।
अब देखिए कुर्ट लेविन बोलता है कि इस सिचुएशन में अगर किसी पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बाधा भी है, इन्वायरमेंट भी है और प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो कुर्ट लेविन बोलते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग द मेन टास्क ऑफ ए टीचर इज टू क्रिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिफोर द लर्निंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग ही ये है कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करो, आप एक सिचुएशन क्रिएट करो और उसके वो अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैसे वो सिचुएशन पार करे, वो ये बताता है कुर्ट लेविन। द कंक्लूजन और जनरलाइजेशन आर द ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ लर्नर। बच्चा कैसे उनको अपनी समझ से, रिसर्च से कैसे उनको सॉल्व करता है, यही ओरिजिनल थिंकिंग है लर्नर की। ये दो सिचुएशन थी डेविस की और कुर्ट लेविन की। उसके बाद आता है सोशल सिस्टम मॉडल रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर। द टीचर शुड बी क्रिएटिव। इसमें टीचर क्रिएटिव होता है, टैक्टफुल होता है, सिचुएशन को हैंडल करने वाला होता है, इंसाइटफुल होता है, समझ पैदा करता है बच्चों के अंदर। द रोल ऑफ टीचर इज टू असिस्ट द लर्नर एंड मेक हिम एक्टिव टू इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। टीचर का रोल होता है वो लर्नर को असिस्ट करे, डायरेक्शन दे, उसको मोटिवेट करे और उसको एक्टिव कराए ताकि वो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो और उसको सॉल्व करे। द सेल्फ मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ एस्पायरेशन आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एट दिस लेवल। इस लेवल के अंदर सेल्फ मोटिवेशन और लेवल ऑफ एस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब बच्चा खुद मोटिवेट हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो। और द टीचिंग इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट डेमोक्रेटिक। टीचिंग इन्वायरमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, इसमें इन्वायरमेंट बच्चे का बहुत अच्छा होता है, डेमोक्रेटिक होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है। ठीक है, अब इसमें इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? द रिटन टेस्ट शुड बी यूज टू मेजर हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन। इसमें रिटन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं इवैल्यूएशन के लिए। बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करें, तो उनसे रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट भी होते हैं, वो बेस्ट डिवाइसेस है टू इवेलुएट द आउटकम ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया, उसमें बोला वो उसमें ऐसे लिखो, मतलब वो अपनी समझ से, अपने विचार, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग उस ऐसे में डालेगा, तभी उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो पाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।